तो देखिए, ये सवाल उठना लाजमी है क्योंकि इस भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर परिसर में बीती रात तकरीबन 2 बजे भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। कई घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नए साल के मौके पर यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई और रात में भगदड़ मच गई। घटना के बाद प्रशासन मुस्तैद हुआ और फिर कुछ घंटों के बाद भीड़ को काबू में किया गया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम राहत कोष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में नए साल के मौके पर लोग पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन यहां भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि भारी भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ। यह भी उनका कहना है कि नौजवानों में तनातनी हुई और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बुरा तो लग रहा है सर कि माता के दर्शन के लिए आए थे, नहीं कर पाए हम लोग। अब फिर दूसरा बार कब मौका मिलेगा आने का, नहीं मिला कोई तो पता है नहीं उसका। कोई वहाँ साधन भी नहीं है कि मतलब धर्मशाला वगैरह मुकम्मल का वगैरह कोई साधन नहीं मिला। वहाँ कुछ नहीं मिला, नहीं कोई व्यवस्था मिला। यात्रा पर्ची भी नहीं चेक हुई, वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था ही नहीं है। जिस समय भगदड़ मचे थे ना, उस जगह प्रशासन नहीं थे वहाँ बहुत पे। बुरी कंडीशन है ऊपर, बहुत बुरी तरह से भगदड़ मचे थे, प्रशासन नहीं थे लाइन में लगाने के लिए। हम लोग वहाँ से हमारे सामने हुए नए साल के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी, जबकि नई साल चढ़ा है तो उनको पता है भीड़ आती है बहुत ज़्यादा, बट ऐसी कोई सुविधा हमें मिली नहीं। ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। यहाँ पे जो मिलिट्री लगाई है इन्होंने सिक्योरिटी वास्ते, वो भी अच्छी तरह बोल नहीं रही लोगों से। बहुत भयानक हादसा हुआ, लाठीचार्ज बहुत हुई, पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जिस समय भगदड़ मचा था उनको पता था माँ वैष्णो पर नवे साल पर रश होना है, पर उन्होंने कोई की नहीं व्यवस्था। हम जलंधर से आए हैं बहुत दूर से, तो यहाँ आके हमें बस एक परेशानियाँ ही आई है। परेशानी आई है, नहीं दर्शन नहीं कर पाए हम। लाठीचार्ज इतनी थी और इतने बंदों की डेथ होगी और कैसे होगा फिर? प्रशासन की गलती है, पहले देखना चाहिए। हम इतनी दूर से हैं पर हमें दर्शन अब तक नहीं हुए। पास एम्बुलेंस नहीं थी कोई, इनके पास दुख तो है, बट दुख इस बात का है कि टैक्स देते हैं, ना इनकी कोई एम्बुलेंस थी, ना इनकी कोई व्हीलचेयर थी, किसी बात की कोई प्रबंध नहीं था, जबकि होना चाहिए। ये तीर्थ स्थान बहुत ही बड़ा है, आपको भी पता होगा ना, कोई छोटा मोटा नहीं है, तो इसका होना चाहिए इंतजाम। हम 7 बंदे थे, हम तो पीछे से ही आ गए। हमें जब लाठीचार्ज हुआ तो नीचे आके हमें पता लगा ये, क्योंकि ऊपर एकदम से भगदड़ मच गई और बंद कर दिया गया सब कुछ। नीचे भाग कर नीचे लोग गए। बहुत गंदा भयानक मंजर था। इसलिए हम यही कहते हैं प्रशासन से थोड़ी अपनी व्यवस्था अच्छी करें ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। यही हमारी है व्यवस्था से। हाँ जी, बहुत दूर से आए हैं, चलो क्या कर सकते हैं, नहीं इच्छा थी कर क्या सकते हैं, बिना दर्शन के जा रहे हैं घर। प्रशासन वहाँ होनी चाहिए, प्रशासन नहीं थी। जिस समय भगदड़ मची थी, जैसे पब्लिक जा रहे हैं, जैसे जाना था उससे जा रहे हैं, कोई लाइन का व्यवस्था नहीं है, कोई बैरिकेटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। आने की लाइनें जाने की लाइनें सब एक साथ थी, कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं थी। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बैरिकेटिंग होनी चाहिए कि भाई आप ज़्यादा जब जान रहे हैं कि आज के डेट में 1-2 लाख आदमी आने वाले हैं, तो इनकमिंग लाइन अलग होना चाहिए, आउटगोइंग लाइन अलग होना चाहिए। सब आदमी जा रहे हैं, उसमें धक्का मुक्की हो रहा है, भगदड़ हो रहा है, तो ऑटोमेटिक एक्सीडेंट होगा ही। फिर हम लोग तो अभी सर बाहर में ही थे, अंदर गए नहीं थे, हम लोग बच गए। जब देखे ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग रिटर्न हो गए, बोले थोड़ा इधर भीड़ कम हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे, लेकिन भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ते जा रही है। इसमें भगदड़ मच गई क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। गंगा नहाने के स्नान करने के लिए भी वही लाइनें हैं, अपना भवन में जाने के लिए वही लाइन है, तो भगदड़ तो होगी। फिर उधर से आ रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, ब्लड सब जाने लगा। भतीजा मेरा जो है ना, जो साथ में गए थे, उसको दब गया था, ये सब कट गया वहाँ पे। माता के खुलने के बाद देखेंगे एक बार। दुख तो बहुत बुरा तो लग रहा है कि आप पहली बार आए, माँ का दर्शन नहीं हो पाया, फिर कब मौका मिलेगा। बहुत दिन से सोच रहे थे, मौका मिला तो आप आए, अब फिर कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। दुख तो वो तो पूरा दुख है, वो तो श्रद्धालु थे, सब साथी थे,
अरे जनता है तो सब साथी ही हैं, सब साथ में आए थे, साथ में दर्शन करते, इन ऐसा घटना हो गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, मैं वहीं पे था। वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो वहाँ पे एक तो भीड़ बहुत थी, तो आध कुआरी से ऊपर भवन तक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस साइड से भी 3 गाड़ियाँ छोड़ दी। तो भवन से जस्ट 200 मीटर पहले कंजस्टेड रास्ता है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ फंस गई और लोग भी थे, तो सारे लोग भी फंस गए। फिर वहाँ पे धक्का मुक्की शुरू हुई, तो वहाँ पे साइड में वो लगे हुए हैं सपोर्ट के लिए, तो हम उनके ऊपर चढ़े, उस तरीके से हम बचे। तो फिर वहाँ से तो हम आगे निकल गए। फिर वहाँ पे क्या है, एक ढलान की जगह है, लॉकर नंबर 2 और 3 के सामने, और छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे लाइन्स वगैरह भी लगी थी। तो वहाँ पे जब धक्का मुक्की स्टार्ट हुई, जो बीच के लोग थे तो उनके लिए, उनके पास तो कोई सपोर्ट था ही नहीं, तो सारे लोग उनके ऊपर। और फिर दूर से ही मैंने ये चीज़ देखी, लेकिन फिर उसके बाद जब स्ट्रेचर्स पे सबको लेके जा रहे थे, दर्शन हमने करने थे, लेकिन जब इतना कुछ देख लिया तो आगे जाने का फिर मन ही नहीं माना फिर वहाँ से। नहीं, ये बहुत ही मतलब, पहले भी मैं आया हूँ, लास्ट ईयर भी आया था 31 पे ही मैं, तो उस समय भी भीड़ थी, लेकिन जो इस बार भीड़ थी तो ये ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। हम ये बोल सकते हैं कि सारा कंट्रोल लोगों के हाथ में था, उनका जो मन कर रहा था, तो उनको कंट्रोल करने के लिए नहीं था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा मैंने खुद कुछ बच्चों को, इवन जब ये हो गई सारी घटना, जो लोग आ रहे थे और भी, मैंने बहुत लोगों को मना भी किया अपनी तरफ से, जो बुज़ुर्ग थे, आंटी लोग थे, कि आप पीछे चले जाइए, वेट कर लीजिए, लेकिन अब सब सुनते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं, हाँ ऑफ कोर्स जो यहाँ का है सिचुएशन, उनकी भी गलती थी, जो सारे लोग हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं यात्रा के लिए भी, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। लोग हैं, क्योंकि हमारे सामने की बात है, जो मैंने आपको बताया, हम टावर पे चढ़े हुए थे, तो वहाँ से लोग जो दर्शन करके आ रहे हैं, उनको बस घर जाना है, धक्का मुक्की जैसे, मतलब 14 जने जैसे ही वैष्णो देवी में एंट्री हुई ना, एंट्री के बाद रोक दिया था, पता नहीं कौन सा कोई वो था, तो उसी बीच में ना वैष्णो देवी में ना इधर जाने दे रहे ना उधर, तो 14 जने तो एक्सपायरी हो गए, कईयों के कपड़े ज़्यादा बहुत गंदे तरह एक्सपायर हुए और बीच में रोक दिया था जैसे ही एक्सपायर हुए। हाँ जी, सब चीज़ देखा, लाइव देखा, जैसे सिटी पुलिस वाले थे, जैसे ही लेके जा रहे थे, तो इधर से भी रोक रहे थे, उधर से भी, सबको रोक रहे थे, कईयों का तो दम ही घुट गया था, छोटे छोटे बच्चे भी थे। थैंक यू। बस को आप सुन रहे थे, और श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। और देखिए, इस बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से भी एक पूरा जानकारी दी गई है, और उसमें सारी बातें लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि 12 लोगों की मौत हुई है, 15 जख्मी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।